वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम आश्रम में 200 से अधिक साधु संतों की बैठक हुई। इसमें यात्रा की रूपरेखा, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं पर बातचीत की गई, जिसमें यात्रा निकालने पर चर्चा हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक लगभग 170 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जब तक मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान नहीं हो जाएंगे, हम लड़ते रहेंगे। यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ रही है, भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनी परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। ये तो केवल झांकी है, असली फिल्म तो बाकी है। सनातनियों को एकजुट करने के लिए हमारा यह अभियान है। वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम आश्रम में 200 से अधिक साधु संतों की बैठक हुई। इसमें यात्रा की रूपरेखा, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं पर बातचीत की गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यात्रा पूरी शालीनता और सांस्कृतिक गरिमा के साथ निकाली जाएगी। 10 दिवसीय ये पदयात्रा लगभग 170 किलोमीटर लंबी होगी। पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचकर समाप्त होगी। तो कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पदयात्रा को विराम करेंगे। सनातन की सरकार है, सनातन की मांग करी जा रही है जी। सनातन की सरकार है और आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, विचारों का युद्ध करना चाहते। हम तलवारों से परिवर्तन नहीं लाना चाहते, विचारों से परिवर्तन लाना चाहते। और विचारों का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विचार कट्टर हिंदुत्व के हो गए। कट्टर हिंदुत्व का मतलब हमें किसी को मारना या गिराना नहीं है, सबको गले लगाना और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना। पहले से हिंदू राष्ट्र घोषित है, अब घोषित की तरफ है, जो हिंदू राष्ट्र मानेगा उससे फायदा होगा, जो नहीं मानेगा नुकसान होगा। बिल्कुल बात सही है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जहां बहुसंख्यक हिंदू हो वह हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन जो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, उनको हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातनियों को एकजुट करने के लिए हमारा यह अभियान है। मथुरा में श्री कृष्ण को विराजमान करने के लिए ये यात्रा है। ये तो केवल झांकी है, असली फिल्म तो बाकी है। सभी सनातनी हिंदू एक हो जाएं, इसलिए ये यात्रा है। धर्म विरोधी ताकतें हमें पीछे करने में लगे हुए हैं, लेकिन सभी संत और महापुरुष हमारे साथ हैं। हमारा एजेंडा है कि ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगे, यमुना शुद्ध हो तथा धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगीत गूंजे। जब तक सभी सनातनी एकजुट नहीं होते, हमारी कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगीत का वादन ये दिखाने के लिए होना चाहिए कि कौन इस मातृभूमि से प्यार करता है और कौन नहीं। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैचारिक आंदोलन भी है। लगातार आक्रांता हिंदुओं को मिटाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। पदयात्रा का समापन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद किया जाएगा। पदयात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, देशभक्त और जनता शामिल होगी। ये पदयात्रा इतनी विशाल होगी कि अभी तक नहीं देखी होगी, न सुनी होगी। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है।